नमस्कार। आज हम ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में असिस्टेंट हेयर स्टाइलिस्ट वोकेशनल कोर्स की चौथी यूनिट बालों की देखभाल, शैम्पू एवं कंडीशनर और कुछ साधारण हेयर स्टाइल के अंतर्गत शैम्पू और कंडीशनर विषय पर बातचीत करेंगे। आज हम जानेंगे कि बालों की देखभाल के लिए शैम्पू और कंडीशनर क्यों ज़रूरी होता है। बालों की देखभाल बहुत ही पुराने समय से अनेक तरीकों से की जाती है। पहले लोग कुछ हर्ब्स और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे चंदन, मुल्तानी मिट्टी, दूध, दही आदि, जिससे बालों की ग्रोथ में मदद मिलती थी और बालों की देखभाल भी होती थी। आजकल बालों की देखभाल करने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक है शैम्पू। शैम्पू बालों को साफ करने के साथ साथ बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। कुछ शैम्पू बालों को नरिशमेंट भी देते हैं और ड्राइनेस से भी बचाते हैं। शैम्पू का मुख्य काम हमारे बालों को और स्कैल्प की सफाई करना होता है। कंडीशनर का इस्तेमाल शैम्पू के बाद ही करते हैं, ताकि शैम्पू करने के बाद जो भी क्यूटिकल खुल जाते हैं वो बंद हो जाए। कंडीशनर बालों की पहली लेयर क्यूटिकल के ऊपर एक मॉइस्चर की परत चढ़ा देता है और क्यूटिकल को सील कर देता है, जिससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। बालों की देखभाल में शैम्पू और कंडीशनर इन दोनों की ही बहुत अहम भूमिका होती है। शैम्पू और कंडीशनर के नियमित इस्तेमाल करने से बाल साफ और सुंदर बने रहते हैं। बाजार में शैम्पू बालों और स्कैल्प की ज़रूरत अनुरूप मिलते हैं, क्योंकि बाल विभिन्न प्रकार के होते हैं और स्कैल्प भी अलग अलग स्थिति के होते हैं। बाजार में उपलब्ध शैम्पू के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: पीएच बैलेंस शैम्पू, शैम्पू प्लस कंडीशनर, डैंड्रफ शैम्पू, मेडिकेटेड शैम्पू, एंटीबैक्टीरियल शैम्पू। शैम्पू के इन प्रकारों के बारे में अधिक जानकारी आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है। अब मैं आपको कंडीशनर के बारे में बताती हूँ। कंडीशनर 3 तरह के होते हैं। पहला नॉर्मल कंडीशनर, दूसरा लीव इन कंडीशनर और तीसरा डीप कंडीशनर। कंडीशनर बालों को सॉफ्टनेस प्रदान करते हैं। अब मैं इन तीनों कंडीशनर के बारे में विस्तार से बताती हूँ। पहला है नॉर्मल कंडीशनर। यह सामान्य कंडीशनर होते हैं जिन्हें हर बार शैम्पू के बाद इस्तेमाल करते हैं। इसे शैम्पू के बाद केवल 4 से 5 मिनट तक बालों पर लगाकर रखना होता है। इसे रूट से यानी कि जड़ से 2 इंच छोड़कर लगाना होता है। नॉर्मल कंडीशनर को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले शैम्पू करें, फिर बालों को पानी से साफ करें। उसके बाद फिर अपनी हथेली पर कंडीशनर की आवश्यक मात्रा निकालें और उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनर को बालों पर अच्छे से लगाएं और फिर 5 से 10 मिनट के लिए बालों को यूं ही छोड़ दें। अगर हो सके तो इस दौरान बड़े कंघे से बालों में 1-2 स्ट्रोक भी कर सकते हैं। इससे कंडीशनर पूरी तरह से बालों में लग जाएगा और बाद में बालों को गुनगुने पानी से अच्छे से साफ कर लें। अब पूरे कंडीशनर को निकाल दें। इससे बालों के क्यूटिकल्स बंद हो जाते हैं और बाल सॉफ्ट और चमकदार दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं लीव इन कंडीशनर की। इस तरह के कंडीशनर 2 तरह के होते हैं, क्रीम और स्प्रे के रूप में। लीव इन कंडीशनर भी शैम्पू करने के बाद ही साफ बालों में लगाए जाते हैं। यदि बाल ज़्यादा घुंघराले यानी कि कर्ली हैं व घने हैं तो क्रीम वाला कंडीशनर सही रहता है, अन्यथा स्प्रे वाला कंडीशनर इस्तेमाल करें। लीव इन कंडीशनर को बालों पर लगाने के बाद बालों को धोने की ज़रूरत नहीं होती। डीप कंडीशनर नॉर्मल या लीव इन कंडीशनर की तुलना में अधिक गहराई तक बालों में जाकर काम करते हैं। यह बालों की जड़ और शाफ्ट को भी लचीला और चमकदार बनाते हैं। बालों की स्थिति के अनुसार डीप कंडीशनर और हेयर स्पा की प्रोसेस सैलून में संपन्न होती है। डीप कंडीशनिंग और हेयर स्पा के लिए सबसे पहले बालों में शैम्पू करें और गीले बालों में ही 4 सेक्शंस कर लें। डीप कंडीशनर को आवश्यकता अनुसार बाउल में निकालें और ब्रश की मदद से नेप एरिया से एक पतला सेक्शन लेकर स्कैल्प को आधा इंच छोड़कर बालों के पतले पतले सेक्शन पर
कंडीशनर ब्रश की मदद से लगाएं और अच्छे से इमल्सिफाई करें। इस तरह यह प्रक्रिया पूरे बालों पर करें और फिर स्कैल्प पर 10 मिनट तक मसाज करें। फिर बालों को बांधें और बालों को 10 से 15 मिनट तक हेड स्टीमर से स्टीम दें या हॉट टॉवल से 4 से 5 बार स्टीम दें और फिर बालों को रूम टेम्परेचर पर 5 से 7 मिनट तक छोड़ दें। ये सब करने के बाद अंत में बालों को सादे पानी से साफ करें जब तक कि पूरा कंडीशनर बालों से निकल ना जाए। डीप कंडीशनिंग और हेयर स्पा बालों को डीप नरिशमेंट देते हैं। स्पा भी सेम तरीके से किया जाता है, पर स्पा में एम्प्यूल्स का उपयोग करते हैं। ये एम्प्यूल्स अलग अलग आते हैं, जैसे कि हेयर फॉल का, डैंड्रफ का आदि। बालों और स्कैल्प की कंडीशन के अनुसार एम्प्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको ट्रीटमेंट के लिए भी बालों और स्कैल्प पर उपयोग करते हैं। आज हमने जाना शैम्पू और कंडीशनर के बारे में, बालों और स्कैल्प के अनुसार शैम्पू और कंडीशनर के विभिन्न प्रकार के बारे में और कंडीशनर लगाने की प्रक्रिया के बारे में, कंडीशनर के प्रकार और उपयोग के बारे में। धन्यवाद।